हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज रात आपके पार्टनर के इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग आपको लेकर के आए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको पता है सुबह 8 बजे और रात के 8 बजे रीडिंग आती है, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, तो और लाइक करके एक एनर्जीज एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं करके रखनी है खुद के और मेरे बीच में। ठीक है, और यहाँ पर यस, अच्छे लेवल से आपसे कनेक्ट हो रीडिंग, इसलिए एक लाइक जरूरी है। बाकी कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट में। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स, कुछ भी लिख सकते हैं, गॉड, जिनको भी आप मानते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। ग्रेटिट्यूड हमेशा दिया करो, ठीक है, ताकि आपके काम जो नहीं भी बन रहे हैं तो भी बने। ठीक है, और शेयर जरूर करना है, नीडी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बाकी आप चाहें तो यस, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जनरल रीडिंग है क्योंकि ये तो एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है, टाइमलेस है। पर्टिकुलर डेट टाइम की रीडिंग मेरी नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब यूनिवर्स आप तक मतलब चाहेंगे कि ये रीडिंग आप देखो तो पहुंचा ही देंगे। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, चाहे तो स्पेल्स वगैरह भी मैं करती हूँ, कैंडल स्पेल्स, आप वो भी बुक करा सकते हैं, लाइक नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, ठीक है, लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल और रोड ओपनर स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ मैं हर चीज के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए, एग्जाम्स के लिए, हर तरीके के स्पेल्स किए जाते हैं। मनी के ब्लॉकेजेस हैं तो आप अपना स्पेल बुक करा सकते हैं। नंबर मैंने आपको दिया है, अगेन रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं। कमेंट में ना पूछकर आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, कॉल नहीं करना है इस नंबर पे। ठीक है, नंबर है 9105522155। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। ठीक है, अपने पर्सन के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। रीडिंग सभी के लिए होती है गाइस, मेल फीमेल सभी के लिए होती है, किसी भी एज के हो आप, होती है आपकी रीडिंग। ठीक है, ये सभी के लिए होती है। चाहे आप इस रीडिंग को अब अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देखो, हस्बैंड वाइफ के लिए देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है उस केस में देखो, या किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देखा जा सकता है। ठीक है, किसी के बिहाफ में देखना है तो भी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब लाइक अपनी डॉटर के लिए, अपने किसी ना किसी के लिए ना, अपने फ्रेंड के लिए या किसी के लिए भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। क्रश के लिए भी इवन देखना चाहो, अगर एनर्जी रेजोनेट होती है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं क्रश की रीडिंग करती हूँ, मेरा एक और चैनल है, आप लोग को पता होगा, लवर्स टैरोट गाइडेंस, वहां पर क्रश की रीडिंग होती है, चाहे तो वहां पर देख सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज है, आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है, आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, गाइड कीजिए। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। तो पॉप आउट हुआ है द हाई प्रिस्टेस, जैसे आपको ये कार्ड दिख रहा है। ठीक है, यहां पर है पेज ऑफ कप्स, ओके, यहां पर है द चैरियट, यहां पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहां पर रख लेते हैं सारे कार्ड्स को ताकि आपको अच्छे से कार्ड सारे दिखें। ठीक है, अच्छे से मैं कार्ड्स लगा लेती हूँ। तो जोडिक साइंस की बात की जाए गाइस, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। नंबर्स की बात की जाए 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स कैसे भी आप लोगों से, ठीक है। लाइक मूलांक, भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब बॉटम से मैं कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही थी, लाइक एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द डेथ, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है डेफिनेटली इतना दूरियां तो दिख रही हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली दिख रही है कि यस हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं अट्रैक्शन के चलते या फिर हो सकता है किसी फायदे के लिए या कैसे भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की थी। थर्ड पर्सन की एनर्जी देखने को मिल रही है, या फिर ये थर्ड पर्सन में चले गए थे, थर्ड पार्टी में किसी रोमांटिकली, या फिर हो सकता है कि अगर इनके हस्बैंड वाइफ है, आप दोनों एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में हो, तो वहां पर ये अपने ना रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे थे या उधर को जा रहे थे, या हो सकता है कि इवन ये भी एनर्जी देखने को मिल रही है कि इनकी वाइफ नहीं, ठीक है, आप तो हो इनके साथ एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में तो हो, पर आपके अलावा, इनकी वाइफ के अलावा या इनके हस्बैंड के अलावा या आपके अलावा तीसरा कोई व्यक्ति, समझ रहे हो, तो ऐसी भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। बेसिकली कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई इंसान तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली यहां पर रहा है या रही है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे एक थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है। इवन यहां पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी ब्रेक डाउन की एनर्जी को दिखा रहा है। हाँ, इन्होंने आपको तोड़ा है, आपके साथ गलत किया है, क्योंकि यहां पर बिट्रेल किया है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, ये कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है लिटरली, जहां पर आपके पार्टनर मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं, बहुत एनर्जी इनकी डाउन दिख रही है, रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत डीप इश्यूज दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक लव ट्रायंगल यहां पर क्रिएट हुआ था। ऐसा दिख रहा है कि आप इनको पसंद कर रहे थे, ये कहीं और भाग रहे थे, ऐसा कुछ चल रहा था, आप इनके पीछे भाग रहे थे, ये किसी और के पीछे भाग रहे थे, लाइक ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है एक लव ट्रायंगल की, ठीक है। अब भले ही आप इनके साथ ये आपके हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, सभी के लिए होती है रीडिंग ना, पर्टिकुलर के लिए नहीं होती है, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होती है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर जो एनर्जी दिख रही है कि चाहे कुछ भी हो, आज आपको इतना मैं क्लियरली बता देती हूं कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है, रिग्रेट कर रहे हैं, और हो सकता है कि इनका दिल तोड़ा गया है, इनके इमोशंस के साथ खेला गया है, इनका हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, कुछ तो मतलब आपके साथ नहीं, जो कोई तीसरा व्यक्ति है उसके साथ रिश्ते में कुछ गलत मुझे चीजें होती हुई दिख रही हैं, यानी कि डीप इश्यूज दिख रहे हैं। उसके साथ या तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, या फिर उसके साथ ये रहना नहीं चाहते हैं, उसने हो सकता है, क्योंकि चांसेस मुझे हाईली दिख रहे हैं कि उसने इनको डिच कर दिया है, चीट कर दिया है किसी अदर पर्सन के लिए या अदर सिचुएशन के लिए या इंसान के लिए, ठीक है। इवन दो वो इनके साथ कनेक्ट ही इसीलिए थी या इसीलिए था, जो मतलब इनके इमोशंस के साथ खेला जाए, इनकी फीलिंग्स के साथ खेला जाए, इनका यूज किया जाए, ठीक है। ऐसी भी कोई एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। यहां पर मैं ऐसा दिख रही हूं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे यहां पर टूट चुके हैं, अंदर से बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो इन्होंने डिसीजन लिया, लाइक आपसे दूर होने का, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने का, या फिर आपको अपनी जिंदगी से निकाल देने का। क्यों? इनको तो बहुत अच्छा लग रहा था ना, थर्ड पार्टी में जाकर, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके, तो ये बहुत खुश थे, और आज ये लिटरली पछता रहे हैं, ठीक है। आज लिटरली ये ऐसी एनर्जी में मुझे देखने को मिल रहे हैं जहां पर ये बहुत फ्रस्ट्रेट है, जहां पर ये बहुत मायूस है, जहां पर ये बहुत टूट चुके हैं, या यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जहां पर ये खुश नहीं है, ठीक है, यहां पर ये खुश नहीं है, यहां पर ये अंदर ही अंदर से बिखर चुके हैं। यहां पर ये ऐसा दिख रहा है कि अंदर से ना डीप इश्यूज दिख रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये खुश नहीं है, जो भी चीजें हुई हैं, जो भी चीजें चली हैं, बहुत बहुत एंजाइटी, बहुत परेशान,
ठीक है, ऐसी कोई एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को एंड करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब उनको एहसास हो रहा है उन्होंने क्या खो दिया, उन्होंने तो हीरा खो दिया। एक पत्थर के लिए, या फिर कह सकते हैं यस, एक पत्थर के लिए ही इन्होंने हीरा सच में खो दिया। ये जौहर ही नहीं निकले जो समझ नहीं पाए कि हीरा हीरा है, पत्थर पत्थर है ना। अगर चमकती हुई चीज ही, हर चमकती हुई चीज ना हीरा नहीं होती। इनको ऐसा लग रहा था वहां पर अट्रैक्ट होकर कि ये सही कर रहे हैं, सही कनेक्ट हुए हैं, या फिर जो भी है, अभी इनको पछतावा हो रहा है कि मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, मैं क्या करूं। समझ रहे हो, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हुए, आपको स्टॉक करते हुए, इनके दिल में आपके लिए प्यार, इमोशंस, लव दिख रहा है। ठीक है, वो आपके साथ फिर से फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ जैसे पहले ये रहा करते थे, जिया करते थे, वो वैसे ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार, इमोशंस दिख रहे हैं। और ये प्यार इमोशंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ ये बहुत गलत कर दिया, इनको ऐसा फील हो रहा है बहुत गलत कर चुके हैं या बहुत गलत हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है आपकी तरफ अब आप इनको ना अट्रैक्ट कर रहे हो। देखो, आप चाहो तो वैसे भी अट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक लव स्पेल लेके। ठीक है, 2 स्पेल मैं करती हूँ इसी से जुड़े, लव स्पेल एंड इंटीमेसी स्पेल, आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, बहुत अट्रैक्शन इनका बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए आप लव स्पेल को ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है वो बहुत पैशनेट हो रहे हैं। आप ना, या तो आप बदले हो, आपने खुद का मेकओवर किया है, ठीक है, या फिर अब मेकओवर आप कहोगे कि मैं मेल हूं। हो सकता है कि आप जिम वगैरह जाने लगे हो, अच्छे कपड़े पहनकर, या फिर बॉडी सॉडी बनने लगी है, या फिर जाने तो लगे हो सकता है धीरे धीरे ही बने, या फिर फिटनेस फ्रीक हो रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव तो हो रहे हो, कैसे भी हो। या फिर कभी कभी क्या होता है ना, इंसान कुछ भी नहीं कर रहा होता है, बट उसका जो नजरिया है ना, वो उसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई अट्रैक्शन है, या फिर अच्छा लग रहा है। सब नजरिए की तो बात है ना। जरूरी नहीं है कि आप पहले भी वैसे थे, आप कहोगे नहीं दी आज भी मैं वैसा ही हूं या वैसी ही हूं, बट एक देखने वाले की नजरिए में होता है ना, अट्रैक्शन कहते हैं, तो वही दिख रहा है। तो अब ये आपको अच्छा देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगने लगा है कि आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, आप बेस्ट हो, आपको बेस्ट देख रहे हैं। ठीक है, वही है ना, अब इनको समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनसे भूल हुई है कि आपको ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। आप तो सबसे ज्यादा अच्छे हो, आप तो सबसे ज्यादा बेहतर हो ना, इनको ऐसा कुछ फील हो रहा है। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हो ट्रू लव, प्यार, इमोशंस, दिल ना, आप डिजर्व करते हो, पर ये आपको दे नहीं पाए, शायद ये आपकी केयर नहीं कर पाए, शायद ये आपका ख्याल नहीं रख पाए। अब इनको लिटरली फील हो रहा है कि जो आप सच में आपने कितना कुछ किया इनके लिए, कोई है जो इतना इनके लिए कर सकता है? कोई भी नहीं, कोई नहीं कर सकता है। सच में आपने इतना किया है ना, वो एक तरीके से ना कृतज्ञ है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो एक तरीके से ब्लेसिंग्स फील करते हैं आपके होने से, आपके होने मात्र से ये ब्लेस्ड है। इनको ऐसा लगता है कि आप एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में इनकी लाइफ में हो। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में सब कुछ हो ना। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये डिजर्व करते हैं, इनको भी वो प्यार नहीं मिला जो आप दे रहे थे, नहीं समझ पाए ना, आपको ये प्यार दे पाए। इन्होंने कितना सब कुछ खराब कर दिया आप दोनों के बीच में, सब कुछ कितना अच्छा था, सब कुछ कितना खूबसूरत था, नहीं समझ पाए। बट अब सारा फोकस इनका आपको लेकर है, बट अब सारा फोकस कैसे चीजों को बेहतर किया जा सकता है दिख रहा है। पर प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स बहुत ज्यादा फेस करते हुए भी एट द सेम टाइम आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को, तब मैं आपको बताऊंगी बाकी क्या चल रहा है, क्लैरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है, द हाई प्रिस्टेस क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहां पर देखो 3 कार्ड गिरे हैं, पहले 1 कार्ड गिरा था और 2 कार्ड्स और गिरे हैं, तो ले लेते हैं। यहां पर मैं रखूंगी भले ही एक तो, बट एक्सप्लेन मैं तीनों ही करूंगी। ठीक है, तो यहां पर गिरा था सबसे पहले द हर्मिट का कार्ड। तो बहुत होपलेस सी एनर्जी दिख रही है, बहुत हेल्पलेस सी एनर्जी दिख रही है।
ये ना बहुत ज्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आई होप आपको कार्ड कार्ड दिख रहा है ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि द हर्मिट का कार्ड आप देख रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको पाना अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको जो इंसान खुद को बेटर समझता था, ऑब्वियस सी बात है, समझता था या समझती थी, आपसे ऊपर खुद को रखता था या रखती थी, कि इसको ऐसा लगता था ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी कि इनके जैसा कोई नहीं है, कि इनको तो कितने ऑप्शंस खुले हैं, कितने लोग मिल जाएंगे, कितना कनेक्शन मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली इनके मन में थी, पर अभी ऐसा दिख रहा है द हर्मिट के कार्ड से कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना अब दूर हो चुकी है। आप समझ चुके हैं कि नहीं भाई, आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आप जैसा कोई नहीं मिल सकता, ये चाहे चिराग लेके भी जाए ना, कोई नहीं हो सकता। और बहुत ज्यादा आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या है, आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, आपके मन में अभी भी थोड़ा भी सॉफ्ट कॉर्नर है, ताकि ये फटाफट से आए और आपके दिल में अपने लिए प्यार जगाएं। कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब ये जानना चाहते हैं कि क्या है आपके थॉट्स, कहीं ना कहीं आप पर ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है बैलेंस करना चाहते हैं, सिचुएशन को, हालातों को, सब चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत इमोशनल दिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा फंसा हुआ सा, बदा हुआ सा, स्ट्रेस सा, मतलब ऐसा दिख रहा है कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा ना। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि चारों तरफ से फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है, बहुत मतलब नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं क्या होना है, कैसे होना है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो चारों तरफ से फंस चुके हैं। वो ना नहीं समझ पा रहे हैं कि कभी आपके साथ उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, कभी सब कुछ चीजें बैलेंस्ड होंगी, प्रॉपर वे में होंगी, नहीं समझ पा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, आपके सामने अपने दिल की बातों को रखना चाहते हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहा है, बहुत ज्यादा। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ऐसा दिख रहा है आपके सामने ऑफर रखना है, आपको प्रॉमिस करना है कि अब या कभी कोई गलती नहीं करेंगे, किसी भी वे में आपका दिल नहीं दुखाएंगे, दिल नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, ये आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी मुझे दिख रही है। हालांकि आपके सामने नहीं आने की हिम्मत है, आपको कैसे कहें समझ नहीं आ रहा है, और फिर आप विश्वास भी क्यों करोगे नहीं समझ पा रहे हैं, पर करना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। ठीक है, दिख रहा है यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, पेज ऑफ कप्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ कप्स क्यों है। ओके, तो यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, डेफिनेटली यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है। ठीक है, अब ये अगर थर्ड पार्टी स्टिल अभी भी इनकी लाइफ में है, तो उसको अपनी लाइफ से कैसे भी हो, कि जो भी करना पड़े उसको खुद से दूर करना है, आपसे दूर करना है, आप दोनों के रिश्ते को इनको प्रोटेक्ट करके चलना है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि बस आप दोनों का रिश्ता इनको चाहिए। ठीक है, वो डोमिनेंसी, वो मतलब इंसान नहीं चाहिए। अब समझ आ रहा है जब इनके साथ ये कितने मतलबी थे, या सही बात है, तभी तो आपको घाव दिए, आपको दर्द दिया, तकलीफ दिया, कहीं और कनेक्ट हो गए अपने मतलब को लेकर, या फिर अट्रैक्ट हो गए, कैसे भी हुआ, कुछ भी हुआ, पर कुछ गलत तो किया ना। तो जैसे भी गलत किया, वो गलत तो किया है ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो लौटना जरूर चाहते हैं। ठीक है, बैलेंस जरूर करना चाहते हैं, उनको ना आपको पाना एक विश है उनकी। ठीक है, आपको पाने की, आपके साथ कनेक्ट होने की दिख रहा है, ये विश दिख रही है। अब वो चाहते हैं टीम वर्क के साथ आपके साथ काम किया जाए, क्योंकि देखो अभी तक क्या था, इक्वल बैलेंस नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस कनेक्शन में। यहां पर बस आप किए जा रहे थे, आप किए जा रहे थे, और ये आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स आपको आपके साथ खेले जा रहे थे, आपके इमोशंस के साथ खेले जा रहे थे ना। अभी ऐसा दिख रहा है कि अब वो
अब वो ना आपके साथ एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर मैनर वे में चलना चाहते हैं, ठीक है। अभी ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो बहुत ज्यादा यस चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है कि वो ना, अब मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है कि ठीक करना है, सब कुछ सही करना है, टीम वर्क करना है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी टीम वर्क करो, यानी कि आप भी, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी इक्वल गिव एंड टेक करो। अब आप इनको समझो, ये जो भी ये अब एफर्ट्स लगाते हैं तो आप अप्रिशिएट करो बेसिकली, आप भी मतलब यस इनके लिए एफर्ट्स करो बेसिकली। ओवरऑल ये ही दिख रहा है कि आप भी एफर्ट्स करो, वो ये चाहते हैं, ठीक है। जब आप चाहते थे शायद तब इनको इतना समझ नहीं आ रहा था उस टाइम ना, कि ये क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इनने कितना गलत किया है। बट अब जब इनको एहसास है तो अब एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, तो वो चाह रहे हैं कि आप भी पूरा साथ दो। पर क्यों ना, जब आप चाह रहे थे तब तो किया नहीं। पर ठीक है, अगर सुधर कर आते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है, कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि सुधरते हुए तो दिख रहे हैं ना। अब पता चल रहा है, वही है ना, इंसान को एक ठोकर लगनी बहुत जरूरी है, तो वही ठोकर लगी है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द चैरियट क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट का कार्ड यहां पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है द लवर्स। मैंने कहा ना, प्यार तो बहुत दिख रहा है। हाँ, वो आपको नहीं भूल सकते ना, आप इनको भूल सकते हो। क्यों? फॉर द लवर्स कार्ड यहां पर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखा रहा है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, एक सोलमेट एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जहां पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ सोलमेट्स हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर दिख रहा है आपको भुलाना, आपसे दूर रहना इम्पॉसिबल है। बहुत प्यार था एक टाइम पर आप दोनों के बीच में ना, मतलब हो सकता है कि लोग भी कहते हो कि मेड फॉर ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो। और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि इस कनेक्शन को नजर भी लगी है, ठीक है। नजर बहुत बुरी चीज होती है भाई, पत्थर तोड़ देती है। मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूंगी, कुछ भी हो, कैसा भी हो ना, मत डाला करो सोशल मीडिया में अपनी खुशी, क्या तो आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं है, क्या हो रहा है, कुछ मत डालो। हाँ, जो मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह होती है वो सब आप डाल सकते हो, पर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो, या आपका रिश्ता कैसा है, कुछ भी मत डालो। क्यों लोगों को दिखाना है, क्यों लोगों को बताना है। लोग जेलस करते हैं। नॉर्मली भी देखा जाए कि वाह, इसकी लाइफ में कितना सब कुछ अच्छा है, सब कितना बेहतर है, तो जेलस करते हैं लोग। नहीं दिखाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए ना, कुछ भी नहीं शो करना चाहिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो बैलेंस करना चाहते हैं, अब चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। और यहां पर ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कहीं ना कहीं अब रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, अब पछता रहे हैं कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, क्यों किया, बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई ना। पता है, बहुत चीजें होती हैं जब आप ना मतलब दिख रहा है बहुत लोगों के लिए। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों का रिश्ता तो एक नजर से ही टूटा है, क्योंकि बहुत सच में बहुत अच्छा कनेक्शन था, एक दूसरे को समझते थे। पर हो सकता है कि आप लोगों को दिखाते थे कि आप बहुत खुश हो, साथ में दिखाते थे, बोलते थे, तारीफ करते थे इनकी या ये आपकी ना। तो कुछ ऐसी चीजें तो हुई है डेफिनेटली, या फिर पब्लिकली ना वीडियोस फोटोज अगर शेयर करते थे, कुछ ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। तो डेफिनेटली एक नजर का काम किया है, एक नजर लगी है। और नजर इतनी खराब चीज होती है, इतनी गंदी होती है कि सब कुछ तोड़ के छोड़ देती है। तो वही दिख रहा है, सब कुछ टूटा हुआ सा, सब कुछ बिखरा हुआ सा दिख रहा है ना। तो मत करो, जितना हो सकता है अपने कनेक्शन को, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करके चलो, जितना हो सकता है ना। मत करो, मत शो ऑफ करो, क्योंकि कोई नहीं देख सकता हंसते खुशी होते हुए ना, कोई नहीं देख सकता। तो कुछ भी हो, किसी भी वे में हो, नहीं दिखाना है, क्यों ही दिखाना है, कुछ भी हो, भले कुछ भी कर रहे हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तभी तो आज भी नहीं भूल पाए हो ना, आप इनको भूल पाए हो ना, ये आपको भूल पाए। देख रहे हो, द डेविल का कार्ड भी निकला है, द लवर्स का कार्ड भी है। तो दिख रहा है जो चीजें हुई है ना, बहुत नेगेटिविटी दिख रही है बिकॉज ऑफ द डेविल कार्ड की नेगेटिविटी। हाँ, आप लोगों के ऊपर, आपके कनेक्शन में नेगेटिविटी है, मैं देख रही हूं।
जो चीजें हुई हैं, धोखा दिया है, चीट किया है, क्योंकि ऐसा तो आपने कभी सोचा था? नहीं सोचा था ना, इन्होंने सोचा था। जो चीजें हुई हैं उस हिसाब से मैं बता रही हूं, कैसी भी नेगेटिविटी हो, ठीक है, चाहे इनका माइंडसेट हो, चाहे आपका माइंडसेट हो, चाहे किसी का कुछ ब्लैक मैजिक हो, चाहे कोई इवल आए हो, चाहे कोई ऑब्स्टिकल्स हो, ब्लॉकेजेस हो ना, कुछ भी कैसे भी हो, या हर्डल्स हो रिश्ते में दिख रही हैं, ये सारी रुकावटें दिख रही हैं, ठीक है। बस एक स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, जो सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ जलाकर राख कर देता है, ठीक है। तो ये स्पेल जरूर ले सकते हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा खराब हुई है ना, और जब ये नेगेटिविटी खत्म होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ट्रैक में आ जाएगी आपकी ट्रेन जो है, आप दोनों की लव लाइफ जो है ना, वो ट्रैक में आ जाएगी। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो लोग ले सकते हैं प्लीज लो, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि, और कहाँ ले सकते हो, मैंने नंबर पहले भी बताया है, फिर भी आप पूछते रहते हो। दूसरे चैनल में भी मेरे ऐसे ही पूछ रहे थे गाइस, यहाँ पर नंबर मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है, 9105522155। आप इस नंबर में ले सकते हो। कैसे लेना है दीदी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होगा, कैसे होगा, कितना खर्च आएगा, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वहां पर कमेंट, मतलब ये वीडियो के नीचे कमेंट ना करके डायरेक्ट मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं कप ऑफ लव, ये नेगेटिविटी जैसे ही दूर होगी ना, कप ऑफ लव भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, इमोशंस भी मिलेगा, और इन्वेस्टेड रहेंगे आपके लिए, कुछ भी कर जाएंगे, ठीक है। मतलब एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, रियूनियन को दिखा रहा है, सब कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो लेना है, ठीक है, ये स्पेल लेना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो दिन याद कर रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हुआ करते थे, एक इमोशनली एक्सचेंज किया करते थे। वो दिन याद कर रहे हैं जब इक्वल बैलेंस किया करते थे। अफसोस मना रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं, आपको ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अफसोस सा दिख रहा है। वो दिन याद कर रहे हैं जब एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते थे, चिढ़ाते थे ना, आप जेलस होते थे, कभी ये जेलस होते थे किसी ना किसी को देखकर। तो वो सॉन्ग है ना, यहाँ पर लिटरली ये सॉन्ग या तो ये सुन रहे हैं या आपको डेडिकेट कर रहे हैं या जो भी है। वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने, ये कैसी रातें बरसाती, वो भीगी भीगी यादें, सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार, सहराओं की कैसे आएगी बहार, कहाँ से ये हवा आई। तो लिटरली ये सॉन्ग्स या तो ये सुन रहे हैं या आपको डेडिकेट कर रहे हैं या ये फील कर रहे हैं। इसके रिलिक्स लिटरली दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि कितने गम छा गए हैं, आप दोनों अलग हो गए हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो, जुदा हो गए हो। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, क्यों इनकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई, या फिर क्यों इन्होंने ये स्टेप लिया, क्यों आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तो ये चीजें चल रही हैं, क्यों इन्होंने आपको धोखा दिया, नहीं समझ पाए अपने प्यार को, आपको ना। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि क्यों आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, नहीं करना चाहते थे आपको दूर, खुद से ना नहीं देख सकते थे आपको दूर होता हुआ, पर क्यों हो गए, बुरा लग रहा है, बेसिकली बहुत सैड दिख रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है डेथ। अब इनको डेडिकेशन के साथ दोबारा से रिश्ते में काम करना है। हाँ, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए या फिर आपको मनाने के लिए। इनको जीरो से ही ना शुरू करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, पर जीरो से
ना, तो वो करने को तैयार है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, इस रिश्ते के लिए आपके लिए इनको जो करना पड़े, जैसा करना पड़े, जैसा भी इनसे हो सकता है, बन पड़ता है, जो भी करना पड़े इनको करना है, इस रिश्ते के लिए करना है, ठीक है। क्योंकि प्यार है, इमोशंस है, ट्रांसफॉर्म होना है, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, यहाँ पर इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या करें, पर करना है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, बहुत दर्द में है, ये भी तकलीफ में, आपको घाव दिया है, ये भी अनहील्ड दिख रहे हैं, ये भी तकलीफ में दिख रहे हैं, ये भी परेशान दिख रहे हैं, ये भी खुश नहीं है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर खुश है, नहीं है ये खुश, ये भी उतना ही तकलीफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि आपको हील करना, ये घाव को भरना, साथ में हील होना, ठीक है। कैसे करना है ये नहीं पता, पर करना है ये जरूर पता है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, ऐसे कार्ड निकल रहे हैं। आप देख रहे हो कितना प्यार है, इमोशंस आप दोनों के बीच में, कितना कुछ आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो, कितना कुछ कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट उनका भी हो रहा है और आपका भी हो रहा है। गाइस यहाँ पर मुझे 9 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 6 नंबर, 15 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 13 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 7 नंबर, पता नहीं मैंने आपको नंबर्स 2 नंबर बताया नहीं बताया, पहले बताया नहीं बताया, मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यस, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है। जोडिक साइंस की बात करी जाए तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं, पर स्ट्रांगली जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि दिख रही है यहाँ पर मुझे, बाकी सारे ही जोडिक साइंस है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तो सारे ही जोडिक साइंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।